श्री गणेशाय नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। छात्रों, हम लोग गत उपस्थिति कक्षा में शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य ग्रंथ के प्रथम अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पुनः उसी क्रम में आज प्रथम अध्याय भाग 15 का हम लोग अध्ययन करेंगे। ऊपर प्रचलित मूल सूत्र का अध्ययन करें। आज का पहला सूत्र है प्रगृह्यम। अब बता रहे हैं कि प्रगृह्य संज्ञक स्वरों का विधान किया जाएगा। तो प्रगृह्य है क्या? तो प्रगृह्य अधिकार यदति ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः प्रगृह्यमिति तद्वेदितव्यं प्रगृह्य संज्ञाया प्रयोजनम प्रगृह्यम स्वरे इत्यादि। प्रगृह्य यह अधिकार है, इसके बाद में जिसे कहेंगे उसे प्रगृह्य जानना चाहिए। प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन स्वर बाद में होने पर प्रगृह्य अर्थात प्रकृति भाव से रहता है। पुनः दूसरा सूत्र है एकारे कारो कारा द्विवसनान्ताः। अब द्विवसन के अंत में स्थित एकार, इकार और उकार प्रगृह्य होते हैं। एकारे कारो काराः एकार, इकार, उकार एतेः द्विवसनान्ताः द्विवसन प्रतिपादकाः सन्तः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति। यथा एकारस्य भवति द्वे इति शीर्षे इति, यथा इकारान्तस्य भवति उर्वी इति पृथ्वी इति, यथा उकारान्तस्य भवति अध्वर्जु इति बाहु इति। अब एकार, इकार और उकार ये द्विवचनांत हैं, अर्थात द्विवचन के प्रतिपादक होने पर प्रगृह्य होते हैं। एकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है जैसे द्वे इति, शीर्षे इति। इकार की प्रगृह्य संज्ञा उर्वी इति, पृथ्वी इति। ठीक उसी प्रकार उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है अध्वर्जु इति, बाहु इति। अब पुनः अग्रिम सूत्र का अध्ययन करेंगे। ओकारस्य पदान्ते नवग्रह। पद के अंत में स्थित को पदांत बोलते हैं। तो पद के अंत में स्थित किंतु सावग्रह पद के पूर्व पद के अंत में न स्थित ओकार भी प्रगृह्य हो जाता है। ओकारस्य पदान्ते वर्तमान नवग्रह नवग्रह वर्जितः प्रागृह्य संज्ञो भवति। यथा अध्वर्जौ अभद्रीभिः चित्रभानो इति इंद्रायाहि चित्रभानो सुताः इत्यादि। तो पदांत अर्थात पद के अंत में वर्तमान ओकारस्य, ओकार भी नवग्रह सावग्रह पद के पूर्व पद के अंत को छोड़कर प्रगृह्य संज्ञक होती है, जैसे अध्वर्जौ अभद्रीभिः चित्रभानो इति। अब पुनः अग्रिम सूत्र का ध्यान रखेंगे। उकारो अप्रिक्तः। व्यंजन से न मिला हुआ अर्थात स्वतंत्र पद होने पर उकार भी प्रगृह्य होता है। उकारो प्रिक्तः प्रगृह्यो संज्ञो भवति। उकारो अप्रिक्तो दीर्घमानुनासिकम् इति वक्ष्यति। एते नेत्थम रूप भवति यथा ओम मन्वेत्वा उ न वा उ एतद अप्रिक्त इति किम नु इंद्रः योजाः विन्मिन्द्रः ते वा। उकारो अप्रिक्तः व्यंजन से न मिला हुआ अर्थात स्वतंत्र पद के रूप में विद्यमान उकार प्रगृह्य संज्ञक होता है। अप्रिक्त उकार दीर्घ और अनुनासिक हो जाता है। यह सूत्रकार कहेंगे इससे यह रूप होता है, जैसे ओम मन्वेत्वा उ
न वा उ एतद, स्वतंत्र पद के रूप में विद्यमान होने पर यह क्यों कहा? नु इंद्रः योजान विन्द्रते। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है चमु अश्मे त्वे। चमु अश्मे त्वे, चमु अश्मे त्वे प्रगृह्य होते हैं। चमु अश्मे त्वे एतानि पदानि प्रगृह्य संज्ञकानि भवन्ति। यथा चमु इति चमु सोमिन्द्रः चमुषुतम्, अश्मे इत्यस्मे इन्द्रे अश्मे आरात, त्वे इति त्वे बंधुत्वे शयः। अमु अश्मे त्वे यह पद प्रगृह्य संज्ञक होते हैं, जैसे चमु इति चमु सोमिन्द्रः चमुषुतम्, अश्मे इत्यस्मे इन्द्रे अश्मे आरात, त्वे इति त्वे बंधुत्वे शयः। अग्रिम और अंतिम सूत्र है आज की उपस्थिति कक्षा का मे उदात्तम। में उदात्तम, उदात्त में पद प्रगृह्य होता है। में इत्येतत् पद मनुदात्तम चेत् प्रगृह्य संज्ञम भवति। यथा में इति मेरायो वा वयम उदात्त इति किम इमभे वरुणः। में यह पद यदि उदात्त हो तो प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे में इति में मेरायो मा वयम, उदात्त यह क्यों कहा? इममे वरुणः। में इत्येतद् पदम नुदात्तम चेद प्रगृह्य संज्ञम स्यात्। में इति में उदात्तम इति किम इमं मे वरुणः। यह उदात्त का उदाहरण बता दिए, में इमे में वरुणः। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन प्रतिशाख ग्रंथ के प्रथम अध्याय का हम लोग आज की उपस्थिति कक्षा भाग 15 का अध्ययन किए हैं। इस 6 सूत्र में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो छात्र कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्व की भांति समझेंगे इन सूत्रों का। अब अग्रिम कक्षाओं में अन्य सूत्रों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को कोटिशः धन्यवाद।